पूछ, ये पूछ तो पूछ, सो पूछ कितनी पूछ। क्यों, क्या हुआ महाराज? समुद्र के तट पर पूछ ही पूछे हैं। पूछ, ये क्या पूछ लगा? लंका में पूछ वाले ने आग लगाई थी, वो एक था। समुद्र तट पर मैं देख के आया हूँ। पूछे ही पूछे हैं, तमाम बानर ही बानर हैं। कहना क्या चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज, वानर सेना ने समुद्र तट घेर लिया है। आगे पूछ पीछे पूछ, क्या कहा? वानर सेना ने समुद्र तट घेर लिया है। कोई बात नहीं, क्या कर रहे हैं वो लोग? महाराज, मामला बड़ा गंभीर है। चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। लंका में फिर कुछ दिनों बाद पूंछ वालों की जगह पूंछ वाले होंगे। कोई चिंता नहीं, योजना ही तो बना रहे हैं। जाओ, तुम अपना काम करो, आराम करो और फिर अपने कार्य पर लग जाओ। कैसी आज्ञा महाराज? महाराज, आप काहे की चिंता करते हैं? ऐसे ऐसे जंतुओं से तो हमारे राक्षस में पेट भरते हैं। पर वहाँ क्या है, सैकड़ों है या हजार है, वानर तो दिन रात हमारा आहार है। एक ही तो है श्रीमान, हमारे वीर तो सुर और असुर को जीत कर आए। इशारा आपका पाए तो एकदम सबको खा जाए। क्यों नहीं? तुम जैसे वीरों पर ही तो लंका को गर्व है। पिताश्री, जिन भुजाओं की धाक समस्त ब्रह्मांड पर छा गई है, क्या उनमें अपनी बलता आ गई है? आन वीरता की और आपकी सौगंध है। नीचा करूंगा उनको जब तक कि दम में दम है। आपकी आज्ञा पाते ही मैं के को यमपुर को चलूंगा और मैं पकड़ पकड़ कर उनको समुद्र में डुबो दूंगा और उनके सिर पर रो दूंगा। भूल रहे हैं भाई साहब, भूल रहे हैं। इन स्वार्थी लोगों की बातों पर भूल रहे हैं। याद रखो, ये मीठी मीठी बातें बनाकर आपको कुमार्ग पर ले जा रहे हैं। प्रसन्न करने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखा रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चाल की। राह पर ले जा रहे हैं आपको जंजाल की। बच के चलिए कपट से, धोखा न इनसे खाइए। ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। देखिए महाराज, हम तो स्वामी भक्ति की शपथ खा रहे हैं और विभीषण जी हमें स्वार्थी डरा रहे हैं। चुप रहो, इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं। कुमार्ग पर चलने में किसी की कोई भलाई नहीं। सोचिए भाई साहब, जरा बुद्धि के पट खोलकर सोचिए, जरा ज्ञान के पंख पसार कर सोचिए। सर्प में अमृत कहाँ, पाषाण में गंधक कहाँ, कीच में खुशबू कहाँ और आग में ठंडक कहाँ। लाख कोशिश कीजिए, बद से बदी जाती नहीं। दुष्ट लोगों में कभी नेकी की बू आती नहीं। विभीषण, आज तुझे क्या हो गया है? तेरा ज्ञान और वैराग्य कहाँ सो गया है? आज ही लंकेश से सूझी तुझे भी वैर की? मेरा भाई और बढ़ाई कर रहा है गैर की? नहीं भ्राता जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि आप कल्याण चाहते हो
यदि आपको भलाई की इच्छा है, यदि आप धोखे में पड़कर अपना अनहित नहीं करना चाहते, तो इन स्वार्थी लोगों को अपना हितैषी कदापि न मानिए, शत्रु को मित्र कदापि न जानिए। क्रोध और अभिमान को छोड़कर मोह और माया से मुंह मोड़कर भगवान की शरण में जाइए और जानकी को लौटाकर अमर पद पाइए। कुबुद्धि, क्रोध और माया नरकगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं और बुराई पर लगाते हैं। उन्हें समझो न तुम अपना कुपथ पर जो चलाते हैं। समय पर यदि काम आते हैं तो बस अपने ही आते हैं। बदी का बीज बोकर फलना कोई नेक पाएगा, यदि आकाश पर थूका तो वो मुंह पर ही आएगा। शत्रु के पक्ष ने तुझे अंधा बना दिया है, द्रोह की भावना ने तेरी आंखों पर चर्बी फेर दी है। तू इतना भी नहीं देख सकता, स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक बज रहा है मेरा डंका, विंध्य से कैलाश तक। विश्व घबराता है मुझसे, किससे घबराता है तू? देव भय खाते हैं मेरा, किसका भय खाता है तू? यही बात तो है भाई साहब। इसी अभिमान के कारण तो आपको आगा पीछा नहीं सूझता। इसी अहंकार ने तो आपको इतना अज्ञानी बना दिया कि आपको शत्रु और मित्र की पहचान ही नहीं रही। हित के वचन आपको कड़वे लगने लगे, ज्ञान की बातें निरर्थक प्रतीत होने लगी। भ्राता जी, मैं एक बात फिर कहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपनी हट को जाने दीजिए, पुरुष मुनि के वंश का नाश न कीजिए। तूने ये उल्टा उपदेश कहां से पाया? मैंने तुझे लाख बार समझाया कि कायरता में रावण के कुल का नाम नहीं। किसी भी शक्ति से भय खाना हमारा काम नहीं, किंतु एक तू है कि कुछ भी नहीं समझता है, और वही राम की बढ़ाई और बकवास करता है। विश्व में बदनाम तेरी जुबान से हो गया। शंकर निर्लज्ज, तू कायर कहां से हो गया? कायर मैं नहीं भाई साहब, कायर वो है जो आपको उल्टी मत देते हैं, जो झूठी और कपट भरी बातें बनाकर आपसे स्वामी भक्ति का पुरस्कार लेते हैं। ये तू कैसे कहता है? मैं इसलिए कहता हूँ कि गरजने वाले बादल तो बहुत कम ही बरसते हैं, वे सब सोना नहीं होते पदार्थ जो चमकते हैं। अधर्मी, स्वार्थी, झूठे, कपट करते नहीं डरते, जो करते हैं नहीं कहते, जो कहते हैं नहीं करते। बस बस रहने दीजिए काकाश्री, बहुत सुन चुका हूँ। आपको इतना भी लाज नहीं कि भाई होकर भाई से विश्वासघात करते हो, हमारा नमक खाते हो और शत्रु के पक्ष की बातें करते हो। भ्राता जी, ये लड़का क्या कह रहा हो? जो कुछ भी मेघनाद कह रहा है सत्य कह रहा है। तुम्हारी बातों में हमें संदेह नजर आता है। तुम्हारा द्रोह हमारे पक्ष को निर्बल बनाता है, और है तभी लोहा काट को निर्धार से, जबकि मिल जाती है लकड़ी लोहे के औजार से। बड़ा आश्चर्य है भ्राता जी कि आप मुझ पर भी संदेह करते हैं। क्या गीले और सूखे सब एक साथ ही जलते हैं? क्यों नहीं जलते? जब द्रोह की अग्नि भागती है तो सूखे और गीले सबको जला डालती है। विद्रोह की भावना मनुष्य को अंधा बना देती है। ठीक है, जिस प्रकार लोहे में घुन और पत्थर में दीमक नहीं लगती है, उसी प्रकार अभिमानी पर हित की कोई बात असर नहीं करती। आप क्रोध में आपे से बाहर हो रहे हैं, बदले की भावना से अच्छे और बुरे का ज्ञान खो रहे हैं। सोचकर देखो, गले नागिन को लिपटाते हो तुम, कूदते हो आग में और पर्वत से टकराते हो तुम।
तो कहता हूं भाई साहब, इसीलिए कहता हूं कि इस शक्ति और वैभव को मिट्टी में ना मिलाइए, ऐसे ऐश्वर्य और उन्नति को नाश के गड्ढे में ना गिराइए, मारिए ठोकरना अपने आप ऐसी शान को, नाम को, धन को, विभव को, मान को, सम्मान को, जिसका देखा इस तरह प्रकाश अपनी आंखों से, किस तरह देखूंगा उसका नाश अपनी आंखों से। मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं, तेरी शिक्षा सुनने का अवकाश नहीं। इस बेसुरी कान को बंद कर, इस बेसमय की भैरवी को रहने दे। बैठ कर तुझसे सुने हम घेर के गुणगान को, इस तरह की आदत नहीं हमारे कान को। पिताश्री, मालूम होता है चचा साहब शत्रु से घूस खा गए हैं, जो ऐसी कमीनी बातों पर उतर आए हैं। मेघनाथ, संभव है ऐसा ही हो। भाई साहब, आप कुछ भी कहें, परंतु मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप अपने किए पर पछताओगे, मेरी बातों को याद कर करके पश्चाताप के आंसू बहाओगे। श्री राम से बैर करने में किसी की भी कोई बड़ाई नहीं, अपने पैर पर आग कुल्हाड़ी मारना कोई दानाई नहीं। अक्ल से सोचो जरा, बुद्धि से अपनी काम लो, दिल चला है पाप के रास्ते पे, इसको थाम लो। फिर वही आयतों की बात, फिर वही शत्रुओं की बहाई। अरे अफगानी विश्वासघाती कुलनाशक, अब उतर आया है कि नीचता के काम पर। तू है तेरी कीर्ति पर, तू है तेरे नाम पर। डूब मर जाकर कहीं, बदली है क्या हालत तेरी। चाल निकल जा, दूर हो, भागी नहीं सूरत तेरी। आखिर क्या पड़ी, जो कुछ किया सो पाओगे। बीज जो बोया है तुमने, फल भी उसी का खाओगे। महाराज, अब विभीषण सीधे शत्रुओं के पास जाएंगे और उनको हमारा सारा भेद बताएंगे। कोई परवाह नहीं, वीर ऐसी बातों से कब डरते हैं। शेर को चोट खाकर और भी बिखरते हैं। पिताश्री, सत्य कहा आपने, हम किसी भी आपत्ति से मुंह मोड़ने वाले नहीं। यदि संसार भी लूट जाए तो भी हम साहस छोड़ने वाले नहीं। शाबाश मेघनाथ, तुम रावण के सच्चे सपूत हो।